Yes, good morning, students. I'm just coming. अनंतिका, आपने कल यस सैम इंक्लाइन प्लेन अभी नहीं करना, बीच में दे दिया उसने, कोई बात नहीं। सैम लॉज ऑफ मोशन में आएगा इंक्लाइन प्लेन ना, तो प्रॉपर ज्यादा समझ आएगा। और बोलो अनंतिका, कल आपने बेटा करे थे पोस्ट। सैम ठीक है, और मुझे फालतू बोलना पड़ेगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, तो लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में पढ़ना है। एग्जांपल 41। मेडिकल के हिसाब से काफी वो है, लेकिन हम बात तो कर ही सकते हैं।
तो पहले मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मैं कोई बुक मेरे पास 1-2 साल पुरानी है, लेटेस्ट मेरे पास नहीं है अभी तक। 41 में फर्स्ट लाइन रीड कर रहा हूँ, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम लार्ज हाइट एच, यही है। हाँ, तो इसमें वैसे पर्सनली तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, राइट। पूरा वो एंड में बनोमियल वगैरह लगा दी है, वो अपना इट इज जस्ट टाइम वेस्ट। आप ये मान के चलो कि जहां पे शुरू में क्वेश्चन निकला वही वही तक आना चाहिए एज पर एज मेडिकल इज कंसर्न, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं सारे बच्चे जो इवन टोटल हाइट एच दी हुई है। एक बार क्वेश्चन तो आप देखिए, टेन टाइम टी नॉट और इसके फॉल का टाइम दिया गया टी नॉट, यहां से बॉडी ड्रॉप की गई है और ये क्वेश्चन गिवन है एच हाइट गिराने में टी नॉट टाइम लगता है। तो कहता है अगर लास्ट 1 मीटर का टाइम क्या होगा, ये वाले लास्ट 1 मीटर। तो इसका तरीका ये है कि हम ये कर लें, अगर लास्ट 1 मीटर का टाइम निकालना है, पहली बात तो इस क्वेश्चन को मैं ए बी और सी, ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर ए टू सी लेता हूं एच इज इक्वल टू हाफ जी टी नॉट स्क्वायर, एक तो ये राइट। दूसरा मुझे डेल्टा टी निकालना है, वो बी टू सी है, लेकिन डायरेक्टली निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होगा बिकॉज हमें ये निकालनी पड़ सकती है वेलोसिटी। तो व्हाट वी से हियर, अगर हम एच माइनस 1 मीटर ले लें और ये टाइम निकाल लें, ए टू बी मोशन लेने में एच माइनस 1 हाफ जी टी स्क्वायर, टी कितना आएगा √2 एच माइनस 1 अपॉन जी, व्हाट विल बी डेल्टा टी, इट इज टी नॉट माइनस टी। अब देखा जाए ना, यहाँ तक अनंतिका बेटा तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा, जहां तक अगर यहाँ तक समझ नहीं आया तो एड ऑन हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। इसके आगे शेयर मैनिपुलेशन है, बाकी बच्चे भी सुने। वो चाहता है इस आंसर को टू कन्वर्ट दिस आंसर इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। तो अब टी नॉट तो है ही है, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने को बोला हुआ उसने टी को, राइट। और इसको उसने लार्ज भी बोला हुआ है, लार्ज हाइट। अगर ज्यादा मैंने तो इसमें व्हाट वी कैन डू हियर, टी को दोबारा उठाएं। अभी मैं आंसर मैच नहीं कर रहा अनरिका उससे, मतलब ओवरऑल मान लो अप्रोक्सीमेशन ना लेनी हो तो कैसे करते हैं। हमें पता है कि √2 एच अपॉन जी, क्या होगा टी नॉट स्क्वायर, और बिकॉज टी नॉट वाज √2 एच अपॉन जी तो मैंने स्क्वायर कर दिया। तो आप यहां पे टी नॉट स्क्वायर माइनस 2 बाय, कुछ मैं चेक कर लूं पहले, कुछ थोड़ी सी गलती हुई हो तो बिल्कुल 2 बाय जी। अब आप इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे इसकी बिना अप्रोक्सीमेशन लिए,
ये मेडिकल का क्वेश्चन हरगिज नहीं है, ये प्राइमरी आंसर है। प्राइमरी आंसर का मीनिंग क्या होता है कि बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के। अब जो सीपीसी में आंसर दिया हुआ है उसमें इसको लार्ज लेने का मतलब कि इसके मुकाबले जो टी नॉट है वो बहुत बड़ा होगा। टी नॉट बहुत बड़ा है इस छोटी सी डेल्टा टी के मुकाबले। तो बाइनोमियल को उसने यूज किया हुआ है, वो मैं स्टेप छोड़ आया, उसने यहां से किया हुआ है। दैट इज, अगर मैं यस वापस चलते हैं। अब तो अनंतिका जी मान के चलो कि हमें ये प्योर क्वेश्चन है, प्योर आंसर है, जहां पे बिना कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अब मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं कि ओवरऑल दो अगर मैं यहाँ पे कर दूं टी नॉट स्क्वायर आ गया, अपने लिए कर रहा हूं मैं टी नॉट बाय जी टी नॉट बिल्कुल। तो मैं बुक के मेथड को छोड़ के अपना कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा क्या किया मैंने। टी नॉट को कॉमन निकाला, अगर रूट से बाहर आने पे शुरू शुरू में थी बातें, टी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाला है तो ये ऐसे आ गया। आप उल्टा चक्कर भी देख लो कि टी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाना चाहिए। अब आप बड़े हो गए हो तो अलजेब्रा आपको आ जाना चाहिए। वन बाय टू। अब यहाँ अप्रोक्सीमेशन क्या लगानी है, अगर ये लार्ज है ना, एच लार्ज है तो टी नॉट भी क्या होना चाहिए, लार्ज, काफी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और ये चीज किसके बराबर आ रही है, तब आपको याद है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज देयर इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे 2 अपॉन जी टी नॉट स्क्वायर इज लेस देन 1 बिकॉज टी नॉट जो है लार्ज है। तो फिर क्या हुआ मेरे पास, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी नॉट, ये नीचे आ गया 1 माइनस 1/2। आई रिपीट अगेन, मेडिकल पे नहीं आना, लेकिन हम सीख रहे हैं सारे, कोई इशू नहीं, बाकी बच्चों को फायदा होगा। तो क्वेश्चन 8 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.3। मुझे लेकिन व्हाट इज द प्रॉब्लम, होल्ड ऑन।
Just on opening. Read the statement. Will you confirm same? The two cars C1 C2 moving in same direction. Or you read for me. बोलना स्टेटमेंट बोलना. अनफॉर्चुनेटली मैं ही नहीं मंगवा पाया बच्चों की तरफ भैया आज ही करता हूँ उसको. करिए करिए. तो कॉमन टाइम रखते हैं हम एक ना, बाकी बच्चे भी इस पे आज मैं मंगवाता हूँ बुक में ताकि ये ट्रबल ना है. अरे आप तो ये नया क्वेश्चन होगा इसके अंदर. तो लेट अस हैव अ डे. मैं कॉमन ना मैं आज बुक मंगवा लेता हूँ. तो हम कॉमन डे रखेंगे अभी और क्वेश्चंस कर लो. देन विल हैव डाउट और उस पे पोस्ट कर देना आप. अगर मेरे से रिटन फॉर्म में हो गया उस पे डन है. वरना तो अब गितेश ने भी पूछा हुआ है तो बुक की प्रॉब्लम की वजह से टाइम वेस्ट होगा. आई एम सॉरी मेरे मैं ही नहीं कर पाया रेंज. 4.3 एक बार चेक कर लो. इलस्ट्रेशन 4.30. तो लेट्स मूव अहेड. मैं आपको मोशन रिलेटिव मोशन करवाता हूँ और हमने एक थोड़ी समर ब्रेक भी लेनी है. चलिए आज का दिन इम्पोर्टेंट है. नहीं मैच नहीं करना. तुम रितेश बोल रहे हैं ना. ग्रेविटी का फर्स्ट क्वेश्चन बोल लाइन बोलना है इसकी. करिए फास्ट. कम ऑन रितेश. फ्रॉम पॉइंट ए 80 मीटर. हाँ it is here. Particle is projected 5 seconds later. Another particle drops from the road happens when and where one overtakes the other. ये अच्छा क्वेश्चन है. इधर ये क्वेश्चन करवाने से पहले ना मैं इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट को बताने के लिए आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ध्यान से सबने करना है एज ए टेस्ट लो इसको. काफी दिनों से आप पढ़ रहे हो तो a body is dropped from building of height 80 meter. After 1 second, another body is thrown downwards with speed u.
find u if both bodies reach ground simultaneously. Given g is equal to m meter per second square. Do it as a test, right? Situation draw कर लो. I give you 2 minutes, all of you. One of the important concept as it is question आ सकता है इस concept के बेस पे जो हितेश ने पूछा उससे आगे. I would prefer कि आप अपना अपना कर रहे हो, ठीक है? पीछे कौन से?
आपने कर लिया है, नहीं किया डोंट वरी, पूरा मेरे साथ आ जाओ और वो जिद भी छोड़ दो कि हम अपने आप करेंगे। अपने आप अपने करना होगा, करना हुआ होगा तो कर चुके होंगे, मेरी इक्वेशन बन गई होगी, कुछ होगा तो कॉन्सेप्ट सीखना है, मेरा आंसर भी देना है। ये बॉडी पहले चल पड़ी है एंड दिस वाज प्रोजेक्टेड आफ्टर 1 सेकेंड, है ना, ऑफ थ्रो ऑफ फर्स्ट बॉडी। ये बात क्लियर है? हमने क्या माना, और लेकिन इकट्ठे पहुंच सकती है, अगर इसको ड्रॉप करता फिर ना इकट्ठे पहुंचती, फिर तो बाद में ड्रॉप किया तो बाद में पहुंचती, लेकिन पहली बॉडी जा रही थी, फिर बाद में हमने उसको पकड़ना था, हमने जोर से दूसरी बॉडी मारी ताकि उसको कैच कर पाए। तो सिचुएशन दी हुई कि वहीं पे दैट इज जाके इकट्ठे जस्ट फिल्मी स्टाइल में यहाँ पे बॉडीज पहुंच गई वहां, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी है, 80 मीटर ही होनी है, सेम है। व्हाट अबाउट द टाइम, मैंने बोल दिया मान लो पहली बॉडी को यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है, और t1 को मैंने t बोल दिया, तो दूसरी बॉडी का टाइम आप सबने आंसर टाइप करना है बच्चों। ये भी जैसे मेरी आदत है आपको बताइए कि इंपॉर्टेंट है मतलब कॉन्सेप्ट। दूसरी बॉडी को टाइम कितना लगेगा, t+1 लिखना है हमने यहाँ पे, या टाइम क्या लेंगे, या t-1 लेंगे, ये अपने अपने आंसर लिखने हैं आप सबने, एक दूसरे का आंसर देख के। शाबाश, बाकी सभी बच्चों ने आंसर भी दिया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। आप मेरी तरफ से आप सबको, मतलब मेरे पास टॉफी होती तो आप सभी को देता है कि टॉफी यहाँ पे, रियली आई एम रियली हैप्पी, मजाक भी नहीं कर रहा। तो फिर क्या करें हम, 1 के लिए क्वेश्चन लिखे, 2 के दोनों का हाइट तो सेम ही है। फॉर 1 h is equal to half gt square, and for 2 h is equal to ut plus ut ना क्या है, इसके लिए बिकॉज u0 था, तो अगर हम दोनों को ऊपर करके h आएगा क्या यहाँ पे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है तो इसके लिए 0 था और इसके लिए u पॉजिटिव है, प्लस तो क्योंकि दोनों की हाइट्स सेम है फ्रॉम 1 एंड 2, वन इसको नहीं बोलना, वन इसको बोलो। लेकिन अच्छा एच भी तो एक है, लेंथ ही हो रहा है बल्कि ना, मैंने सोचा एच भी वो है और आसान है, यहां से टी निकाल ही दो यार। आप देख रहे हैं कि मैंने कोई क्वेश्चन रटे नहीं होते, इट इज ब्रेन बेसिक्स क्लियर है, लेकिन चलो बीइंग ए टीचर होने ही है तो, लेकिन कोई पक्का रास्ता, मैं कभी बच्चों को ये नहीं कहता कि हाँ ये देखो शॉर्ट हो गया जल्दी हो गया, आपने आपका भी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। टी कितना आ गया 4 सेकेंड, तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए टाइम कितना आएगा, फॉर 2 कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो आपने ध्यान से बता देना मुझे। 80 is equal to u 4 minus 1 plus half into 10 into 4 minus उसका स्क्वायर रूट 2h अपॉन g, ठीक ही जरूरत है। तो हमारे पास से कितना आ गया
ये 4 है और वो u है, मेरा 4 और u कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। 80 is equal to 3u plus 9 is 45. 3u is 35. प्लीज कैरी ऑन, मैथमेटिक्स अपना कर दिया करो। कई बार वैसे 3 का 4 10 माइनस कुछ स्क्वायर गलत लिख दूं तो आपकी मुझे हेल्प चाहिए हमेशा। तो बच्चा यस और नो कर दे, किसका ठीक है? ऑल मैथमेटिक्स जिसे क्रूशियली चेक किया है। फाइन, थैंक यू। अब गितेश, मेरा मन क्या कहता है कि मैं तुम्हारा वो डाउट ना करूं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, उसमें तुम्हें वो टाइम वाला फंडा जो उसमें 5 सेकंड आफ्टर लिखा हुआ है, तो गितेश तुम्हारी मुझे यस होना चाहिए कि यस सर आई विल ट्राई। उसमें बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग एक को ऊपर फेंक दिया और साइन का फिर एक को नीचे को ड्रॉप किया है, और टाइम टाइम लैग है दोनों में, दूसरे को 5 सेकंड बाद ये जो भी लिखा हुआ है, तो फंडा तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम चलते हैं आगे। तो व्हाट वी डू टुडे बच्चों कि हम रिलेटिव मोशन को आगे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, डाउट्स का डे रखते हैं, टारगेट बना लेंगे आज। तो सर मैंने देख लिया, बीएम ने अलग से वो दिया हुआ ना जो मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, तो बुक है उसने अपने हिसाब से दे दिया, बट मैं लॉज ऑफ मोशन में करवाता हूँ, मेरी आदत है आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना, तो उसे आप छोड़ दो क्वेश्चंस को। सर रिलेटिव वेलोसिटी की जगह पे रिलेटिव मोशन, लिखते जाओ। ये याद आप सबको ना, ध्यान है, जैसे हमने बात करी थी डस्टर की एग्जांपल, मेरी फेवरेट एग्जांपल है कि डस्टर इज एट रेस्ट, बट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू दिस अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स। लेकिन अगर इसी डस्टर को कोई सन पे बैठ के देखे, मून पे बैठ के देखे, तो ये क्योंकि मून के हिसाब से, सन के हिसाब से अर्थ भी चल रही है, ये मोशन में है। सिमिलरली अगर हम ट्रेन के अंदर हैं, तो ट्रेन, ये ट्रेन का डिब्बा ही मान लो, तो और ट्रेन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अंदर जो पड़े हैं, तो वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इन ट्रेन, लेकिन उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो बंदा देख रहा है ग्राउंड से, उसके लिए वो मोशन में है। तो यहाँ पे ना आपको एक सिचुएशन समझाता हूँ, हवा में बात करते हैं, बड़ा मजा आएगा, मतलब आपका ब्रेन पूरा यूज होना चाहिए। सन पे खड़े हो जाओ, यस, मतलब मजाक में मत लेना बात को कि वहां सन तो बड़ा गर्म है, तो सन पे खड़े हो जाओगे, अपना विजुअलाइजेशन करनी है, और सारे सोलर सिस्टम को देख रहे हो आप लोग, है ना? तो क्या सन पे खड़े हो गए, मरकरी वीनस घूम रहे हैं आसपास,
एक्चुअली तो सन भी बच्चों गैलेक्सी में मूव कर रहा है, लेकिन हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो सन को रेस्ट पे मानते हुए, एब्सोल्यूट मानते हुए हम सारा नजारा देख रहे हैं। अब हमारी प्यारी अर्थ भी नजर आ रही है। अब जो अर्थ नजर आ रही है उसका मोशन चेक करो जरा क्या है। वो अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रही है सन के आसपास, आप सब जानते हैं, है ना। तो बड़ी सी है थोड़ी, चलो सन के हिसाब से बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मान लो। और उसका अपना रोटेशन मोशन भी है अपने एक्सिस के अबाउट, राइट। अब वो जो अर्थ का स्फीयर है उसको वॉच करो जरा, वो गोल गोल भी घूम रहा है और फिर आगे भी चल रहा है, जस्ट अर्थ पे। अब अर्थ पे थोड़ी देर के लिए अर्थ पे वापस आना, आ जाओ, शाबाश, आगे। और अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ, रोड है मान लो, घर के बाहर जहां रोड पे खड़े हो, तो रोड पे कारें जा रही हैं और कोई कार स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, स्ट्रेट रोड पे, देख रहे हो कार को। तो कार जा रही है स्ट्रेट, क्योंकि आप अर्थ पे खड़े हो, आप देख रहे हो। अभी एकदम से आप सन पे पहुंच जाओ दोबारा और उस कार के मोशन को देखो। जो कार का मोशन आपको अर्थ पे खड़े होके बड़ा सिंप्लीफाइड सा दिखाई दे रहा था, स्ट्रेट जा रही है कार इतनी वेलोसिटी से, और अब उसी कार को आप सन पे खड़े होके देख रहे हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है या एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। इस पे आप मेरे सारे प्यारे बच्चों ने आंसर देना है। तो आज का हमारा क्विज बनेगा। डेफिनेटली, है ना, काफी कॉम्प्लेक्स सा मोशन होगा। वो कार आपको क्या दिख रही होगी, वो स्ट्रेट पे कहाँ अर्थ घूम रही है, तो एक तो अर्थ के ऊपर कार चल रही है, इंटरेस्टिंग, समझ रहे आप। अर्थ खुद गोल घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, और कार उसके ऊपर स्ट्रेट चल रही है। तो रियली यस करो, बिल्कुल। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर आप अर्थ पे खड़े हो और मतलब जस्ट किसी रोड पे खड़े हो और कार, किसी कार को देखो वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे दिख रही है आपको। अभी जंप करके सन पे खड़े हो जाओ, सन पे खड़े हो गए, अब उसी कार को देखना है आपने, तो वो कार का मोशन आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा या समवट कॉम्प्लेक्स। यस, दैट इज, मैं यहाँ पे बोर्ड में ड्राइंग नहीं बनाना चाहता बोली। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला कि अर्थ का कोई पॉइंट का मोशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अर्थ का हर पॉइंट ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है, लेकिन वहीं पे घूमे तो भी हो। अर्थ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं दिखाई देंगे हमें, उल्टा साथ में ऐसे आगे भी घूम रहे हैं, ऑर्बिट में भी जा रहे हैं। तो दैट इज द, अच्छा लेकिन अब ना आपको काम मिले कि वो जो कार जा रही है, ये बड़ा ध्यान सुनना बातों को, तो रिलेटिव देखने में मोशन डिफरेंट हो गया ना। उसी कार को हम अर्थ से देख रहे हैं, सिंप्लीफाइड मोशन, उसी कार को सन पे खड़े होकर देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन फिजिक्स वाले तो कॉम्प्लेक्स से डरते नहीं है, लेकिन डरते बेशक नहीं है, उल्टा सीधा मैथ बना लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन प्रेडिक्शन करने के लिए इजी पाथ मिलता हो तो इजी को ढूंढेंगे। व्हाट इज द पॉइंट। अब दोबारा क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं। वो कार ना रोड पे जा रही है और रोड पे ए पॉइंट मार्क है और बी पॉइंट मार्क है, और उसकी हमने स्पीड वगैरह मान लो मेजर कर दी है विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स वी आर हैविंग। आपको पता ही आज का रडार भी होते हैं, आप कार में अगर जा रहे हो, अगर ओवर स्पीड करते हो तो पुलिस वाले स्पीड माप लेते हैं आपकी कार की और चालान भी घर भेज देते हैं। दे हैव द इंस्ट्रूमेंट्स, चलती हुई कार की वेलोसिटी माप ली। लेकिन अभी आपको एक काम दिया गया है कि उस कार की वेलोसिटी मापनी है, वो 3 सेकंड के लिए भागेगी ए टू बी, और उसके लिए प्रॉपर आपने डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी मापनी है तो डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है आपने, या मान लीजिए स्पीड को, अगर स्पीड बोलेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप मुझे ये बताओ, सन पे खड़े हो, उस कार का मोशन देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो, यस अपने मन में करते जाओ। सन से खड़े होके भी उस कार की इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को आप समझ सकते हो, या अगर स्पीड पूछी तो पाथ पूछेगा मुझसे, है ना, एक्चुअल पाथ। तो अगर स्पीड पूछ ली तो पाथ को सन पे खड़े होके मैं इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा फिजिक्स वालों के लिए, लेकिन वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो है ही है। वो ऐसे पाथ पे कार जा रही है, ऐसे ऐसे दिखाई देगी उससे, और टाइम मापेगा वो, उसको बोला जाए तो उसकी स्पीड बता, तो मे बी कुछ मतलब ही हैज टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन अर्थ पे जो बंदा खड़ा है उसको वो डायरेक्ट मोशन दिखाई दे रहा है, उसके लिए उसका मोशन मेजर करना आसान है। तो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट हियर, कि दैट इज कई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उन्हें हमने स्टडी करना है, तो उनके मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास चॉइस होगी हमेशा।
कि हमने कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर स्टडी करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड मैंने शायद तब लिखवाया तो गुड है, नहीं लिखवाया तो आज लिखवा दूंगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू किसके मोशन मेजर करना है। एक सिचुएशन और बताना, आप समंदर में हो, राइट, अ बिग ओशन, और उसमें बोट भी लगा लो, राइट, और किनारे दिखाई नहीं दे रहे आपको, बिल्कुल टू फार, एंड इट इज वेरी साइलेंट, और वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर का करंट है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा, भाई स्मूथ फ्लो है किसी एक डायरेक्शन में। इंटरकॉन्टिनेंटल जो फ्लोज होते हैं आपको पता होगा है, लेकिन आपने ध्यान से सोच के बताना है कि वो इतना स्मूथ है कि मतलब वो कुछ किसी तरह की वर्ल्स कुछ नहीं बन रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, और आपकी बोट पानी के ऊपर है, आपकी बोट भी है और आपके फ्रेंड की बोट भी है थोड़ी दूर, आमने सामने हो, और प्रोपेल्ड नहीं है। प्रोपेल्ड समझ लो, कोई उनमें इंजन ऑफ किया हुआ है, इंजन ऑफ है, और आपकी बोट भी है, आपके फ्रेंड की बोट भी है, उसने भी इंजन ऑफ किया हुआ है। तो 2-3 क्वेश्चंस के आंसर देने बच्चों आपने। इज देयर एनी वे you can tell about the motion of water? किनारे आपको दिखाई नहीं दे रहे, स्टार्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको कुछ भी और सिवाय सिर्फ अपने आसपास पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो सोचो इस पे, ये मेंटल एक्सरसाइज है, एक इस पे आंसर देने की कोशिश करनी है आपने। इज देयर एनी वे कि आप जो वाटर चल भी रहा है या नहीं चल रहा, क्या आप बता सकते हो? ये सारी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कोई तरीका, कोई एक्सपेरिमेंट आपके पास मान लो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। शाबाश, कीप ऑन थिंकिंग। मे भी कुछ बच्चों को क्वेश्चन ही क्लियर ना हो, राइट? तो यानी कि मैं इतना करके बिग बॉडी ऑफ वाटर, तो ओशन ही बोल सकते हैं हम, जिसके किनारे नहीं दिखाई दे रहे, और डेफिनेटली वो चल रहा है किनारों के हिसाब से ना, उसका वाटर करंट है, लेकिन एक्सेलरेटेड करंट नहीं है, स्मूथ करंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आपके दोस्त की बोर्ड भी आपके सामने, आप भी है सामने, और कोई प्रपल्शन कुछ नहीं हो रहा। तो इज देयर एनी वे, क्या आपको एक दूसरे को जब देख रहे हो, अपने दोस्त को और एक दूसरे को, तो वो आपको, आप एक दूसरे को मोशन में दिखाई दे रहे हो या रेस्ट पे दिखाई दे रहे हो? ये भी क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिया। नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स। तो आपको, तो आई रिफ्रेज एंड फाइनल यहाँ पे कि इस पे आपने बताना है कि आप और आपका फ्रेंड आपस में कोई रिलेटिव मोशन होगा या रेस्ट पे दिखाई देंगे एक दूसरे को। गुड, डोंट फॉरगेट कि रिलेटिव मोशन का नाम आता है, आइंस्टाइन का नाम आता है, और ये माइंड बॉगलिंग है और सोचने को बोल रहा हूँ। और बाकी बचाओ आंसर दें। आनंदिका के आंसर को रेफरेंस ना ले, मतलब मैं सही गलत नहीं बताऊंगा। आई रीफ्रेज द क्वेश्चन वंस अगेन। इमेजिनेशन बड़ी दूर चली गई ना आप लोगों की। आप इमेजिन कर पा रहे हैं वैसे अपने आप को? सोचो अपने आसपास, मान लो आ जाओ बोर्ड पे, आ गए, आसपास वाटर ही वाटर है। शाबाश, सोच के आंसर देना है, कन्विंस होकर आंसर देना है। ऐसा क्यों, रेस्ट पे क्यों कह रहे हैं सारे? एंड दिस इज राइट आंसर। रीजन है कि जो सिचुएशन पर्सन ए की है वही सिचुएशन पर्सन बी की है। अगर यहाँ पे ये मैं ऐसे ले लेता हूं, और ये वाटर ही वाटर है, राइट? व्हाट विल हैपन अगर वो बोर्ड्स को प्रोपेल नहीं कर रहा, तो दोनों की बोर्ड की वही सेम सिचुएशन होगी।
अच्छा, इनके पास ना ए और बी को देखने के लिए कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस समझ रहे हो? कोई किनारे पे पेड़ दिखाई दे, कुछ और दिखाई दे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर बाद, और बिकॉज इनफाइनाइट मोशन, उधर वाटर ही वाटर है सब कुछ, अगर ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, बिकॉज अगर मान लो वाटर की वेलोसिटी है भी, ये कहां से खड़े हुए देख रहे हैं हम लोग, आओ मेरे साथ। तो अब ना 2% ए और बी है, उनके बारे में सोचते हैं, और हम ग्राउंड पे होके तमाशा देख रहे हैं, हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, दूर से देख रहे हैं इनको, और हमें पता है ये वाटर राइट को फ्लो कर रहा है। आज ज्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। तो ये वाटर का फ्लो किसको दिखाई दे रहा है, इस पे आंसर, ये ए और बी को नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज वो भी वाटर उनको क्या कर रहा है, बोर्ड को साथ में लेके जाता जा रहा है, वाटर के साथ ही फ्लो कर रहे हैं। तो ये वाटर का फ्लो हम लोगों को जो ग्राउंड पे खड़े होकर दूर से तमाशा देख रहे हैं, इन आपस में देखेंगे, ये एक ही जगह पे ए डैश पे पहुंच जाएगा, ये बी डैश पे पहुंच जाएगा। गेटिंग आइडिया? तो यहाँ पे अब मैं जो अगली एग्जांपल देने लगा हूं, बड़ी कॉम्प्लेक्स है वो, आपने यस और नो नहीं करना, मैं बस आपको आइडिया दूंगा कि मान लो इसने डिसाइड कर लिया प्रोपेल करने का, इसने अपनी बोर्ड की डायरेक्शन ऐसे कर ली, राइट, ए ने इधर को अपनी बोट मोड़ी, अब उसने इंजन ऑन कर लिया हुआ है, और प्रोपेल करेगा, तो प्रोपेल किसको करेगा, वो ग्राउंड को प्रोपेल करेगा विद रिस्पेक्ट टू ये वाटर को पुश करके मूव करने वाली है बोट। शाबाश, इस क्वेश्चन में आंसर देना है। नाउ जो बोट, अगर मैं बोट बनाता हूं तो बोट के बारे में बताता हूँ, ये बोट बड़ी फास्ट चलती है और इट कैन मूव विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। मुझे अपनी बोट की, देखो बोट का ब्रोशर बना रहा हूं मैं, और उस पर लिखा है, बोट की कैपेसिटी बताने लगा हूं, इट कैन गो अप टू 60 किलोमीटर पर आवर। वो बोट की कैपेसिटी जो मेंशन करूं कि वो ग्राउंड को पुश करके चलने वाली है, वाटर को पुश करके चलने वाली है, इट इज गोइंग टू मूव बाय पुशिंग द वाटर। तो जनरली जो बोट की वेलोसिटी होगी, बोट का जो मैं बखान करूंगा, वो होना चाहिए इट्स वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कल को उसके ग्राउंड पे भगाएं जो मर्जी करें, गुड, विद रिस्पेक्ट टू वाटर वर्ड आ गया ना। अब इस आदमी ने तो ऐसे डिसाइड कर लिया किसी थीटा एंगल पे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, आई डोंट एक्सपेक्ट द राइट आंसर, तो मैं आपको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे दिमाग खराब कर रहा हूं आपका। बाकी इस पे ये नहीं सोचना टफ है बड़ा, मैं दोबारा इसको कल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा कि छोटा ए बी। उसने फैसला किया और बोर्ड को टर्न करवाया, और अपनी तरफ से ऐसे चल, उसने जाना है, भागना है। आपने ये बताना है, एक बंदा ये बी डैश खुद है जो वाटर में है, और ये ग्राउंड यहां बना लेते हैं, चलो मान लो ये शोर है, शोर पे बंदा सी खड़ा है, राइट, एक उसको ये देख रहा है और एक सी भी देख रहा है। तो ए बोर्ड को बी भी देख रहा है और सी भी देख रहा है, दोनों को सिमिलर मोशन नजर आएगा या डिफरेंट? ए का, एक जो खुद पानी के अंदर है चलता जा रहा है, बी, यानी कि तो बी भी ए को देख रहा है और सी भी ए को देख रहा है। इसका आंसर बड़ा सोच के देना आपने, कोई बात नहीं, कन्विंस होके कि दोनों को ए का मोशन सिमिलर नजर आएगा या डिफरेंट नजर आएगा। शाबाश, डिफरेंट ही आना चाहिए, राइट, सिमिलर सेम नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये ग्राउंड पे शोर पे खड़ा है, रेस्ट पे खड़ा है, तो अगर गलत भी है कोई बात नहीं, अपने आप को कन्विंस करना, मैं फिर क्योंकि कल पढ़ाऊंगा तो ही कन्विंस होगा। तो कल यहाँ जो भी आज भी जितना पढ़ाना मैंने, आज वाटर की बात नहीं करनी हमने। तो ये खुद पानी में चल रहा है, ये खुद चल रहा है, इसके ऊपर दो मोशन आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये टोटली डिफरेंट हो गए। तो मैं अब, लेकिन मैं आपको कन्विंस नहीं करने वाला, ये सिर्फ क्योंकि हम यहाँ पे सीख नहीं रहे, हम अभी क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं कि व्हाट इज व्हाई द रिलेटिव मोशन। तो कई बार ना बच्चों, मैंने मान लो बोर्ड ए को स्टडी करना है, और बोर्ड ए को स्टडी करने की मेरे पास दो ऑप्शन है, मान लो
मुझे किसी ने कह दिया कि सी पे खड़े होकर स्टडी कर लो या बी पे खड़े होकर स्टडी कर लो, तो मैं आपको प्रूव करूंगा कल की बातों में कि अगर हम बी पे खड़े होकर स्टडी करेंगे ना, इट विल बी स्लाइटली इजियर। पानी की बातें पानी में चेक करेंगे, इट विल बी इजियर। नेक्स्ट एंड फाइनल, राइट? थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, बड़ा जबरदस्त, ध्यान से सोचना है। आपको प्लेन में बैठा दिया गया है एयरपोर्ट पे, आजकल वैसे बंद है ना, फ्लाइट्स चल भी पड़ी थी, तो एयरपोर्ट पे गए हो आप, एरोप्लेन में बैठा दिया, और एरोप्लेन ऐसा है फैंटास्टिक, वेरी साइलेंट, इंजन ऑन भी हो तो भी साइलेंट, ठीक है, कोई आवाज नहीं आती उसकी, किसी तरह का कुछ नहीं पता चलता, और आपको एयरपोर्ट पे प्लेन रुका हुआ था, आपने बोर्ड किया और आपको उस पर सुला दिया गया, सो जाओ, शाबाश, चलो। अब ना थोड़ी देर बाद आपको उठाया गया, आधे पौने घंटे बाद, और आपसे इतना सवाल पूछा गया, खिड़कियां बंद है प्लेन की, सब कुछ बंद है, आवाज आती नहीं, वो सुपर साइलेंट प्लेन है अगर इंजन चल भी रही हो। फिर दो ऑप्शंस दी जाती हैं आपको कि आपने इतना बताना है कि प्लेन के दो स्टेट्स पॉसिबल है इस वक्त, तीसरी स्टेट नहीं, कि यहाँ तो प्लेन रेस्ट पे है और यहाँ प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्या आपके पास कोई तरीका है बिना बाहर देखे, बिना कुछ किए, ये डिफरेंस बता सको? तो कांस्टेंट वेलोसिटी, हम झटके नहीं ले रहा, एक्सेलरेट भी नहीं हो रहा, राइज भी नहीं कर रहा, डाउन भी नहीं जा रहा, स्पीड कम भी नहीं हो रही, स्पीड ज्यादा भी नहीं हो रही। अब यू विल हैव आपको एक माइंड में, मेरे तो बड़ी बार आया था कि इनएबिलिटी, बड़ा अजीब सा फील होना चाहिए कि क्या आंसर यस या नो है। अगर दो हो कि प्लेन आपको बोला जाए कि आप देखो, आप ये भी बताएं अगर कांस्टेंट वेलोसिटी प्लेन एक बार फ्लाइट पे, हॉरिजॉन्टल फ्लाइट पे आ गया तो आप आराम से तब खोते खाओ पियो जो मर्जी करो, है ना। इवन एक कार की बात भी हमारे, ये कार के लिए ट्रू है, प्लेन में आप उसके ले गया कि प्लेन एयर ऊपर ले गया मैं आपको, इवन कार की बात भी सिमिलरली, आप सुपर वो कार ले लो, सुपर साइलेंट, सुपर सब कुछ, रोड्स मान लो बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ है और कार बंद है और साइलेंट कार है, तो सेम एक्सपेरिमेंट, आपको बोला गया कार में सुला दिया, उठा दिया, और पूछा जाए और कि दो ऑप्शन है, यहाँ तो कार रेस्ट पे है, यहाँ कार चल रही है और बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी पे, तो इसके आंसर चाहिए मुझे जो कि इज इट पॉसिबल टू टेल द डिफरेंस, यस और नो, आंसर आना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आपने ये नहीं देखना कि मेरा आंसर सही हो गलत होगा, अब सैम का आंसर गलत है, नॉट नॉट माइंड, मैं नहीं माइंड करता, रीजन क्या है सीखेंगे ना, अभी अभी तो बातें कर रहे हैं, अपनी कन्विक्शन बताना, yes this is the right answer, if there is no way, हम बता ही नहीं पाते। can you give an example? yes, the date example पता क्या, अर्थ का मोशन ही, हालांकि अर्थ का मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, कर्व्ड मोशन है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, और इसका जो रोटेशनल मोशन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, स्लो है, स्लो और फास्ट क्या होता है बाद में बात करेंगे। तो इवन आप अर्थ पे रह के अर्थ के मोशन को नहीं बता सकते, तभी तो मतलब द ह्यूमन बीइंग, अरिस्टोटल, ये वो, मतलब इतने फिलोसफर्स हुए हैं, तो पूरी मैनकाइंड जब से पैदा हुई है 1600 तक, गैलीलियो के आने तक, माय गॉड, कोई बता ही नहीं पाया कि अर्थ इज मूविंग। दे हैड द विच व्यू, पता है आपको, जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स, मैंने पहले बात की होगी। इन्हें लगता था, देखो अभी कितने इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बीइंग्स हुए यार, तो इन्हें लगता था कि अर्थ रेस्ट पे है, एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड होल ऑफ द यूनिवर्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इट वाज द अदर वे एक्चुअली, कि अर्थ वाज हैविंग रोटेशनल मोशन एज वेल एज दिस। तो बड़ा डिफिकल्ट सा होता है, अगर तो रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम बताई जाती है बच्चों, आपको बताओ इमेजिनेशन की। अब देखो ये मोशन, अगर इस बोर्ड की बात करूं ना, करंट इधर को चल रहा है, वाटर करंट, और उसने अपना बोर्ड की शक्ल इधर को कर ली, इधर चलना शुरू हो गया, ऊपर से हम एरोप्लेन में बैठ गए, एरोप्लेन भी चल रहा है किसी और डायरेक्शन में, एरोप्लेन एयर के अंदर चल रहा है, सुनते हैं ना आपने, एरोप्लेन एयर को पुश करके भाग रहा है, और एयर भी चलना शुरू हो जाए किसी और डायरेक्शन में, विंड किसी और डायरेक्शन में, एरोप्लेन का नोज किसी और डायरेक्शन में, एरोप्लेन की नोज किसी और डायरेक्शन में होगा, जा कहीं और रहा होगा वो, तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स।
if we solely rely upon our imagination, right? तो फिर इसलिए relative motion के लिए, तो that is साइंटिस्टों ने एक पूरा मैथमेटिक्स डेवलप किया, कुछ फॉर्मूले डेवलप करे. तो उसके बाद हमें relative motion में मेनली आपने क्या करना है, जब हमने फॉर्मूले बना लिए तो इमेजिनेशन पे कम रिलाई करना है और सेट ऑफ फॉर्मूलाज जो हैं उनको प्रॉपरली समझने के बाद अप्लाई कैसे करने हैं उन पे रिलाई करना है. यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी विद रिस्पेक्ट टू, वो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि वी आर व्हेन बी इज लुकिंग एट ए, व्हेन बी इज लुकिंग एट ए, बी इज टेकिंग वाटर एज रेफरेंस, देन द मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वाटर चल रहा है. अगर सी देख रहा है ए को, सी कहां पे खड़ा है, ग्राउंड पे, then motion of A is being looked as motion of A with respect to ground. Motion of A with respect to water will have different set of equations, and motion of A with respect to C will have different set of equations. Right? तो एक मिनट की ब्रेक है, बात करते हैं. बिल्कुल, यही यही मैं आपका ब्रेन को एक्साइट करना चाहता हूँ. तो गितेश के बातों का आंसर दे सकते हैं कोई? मैं जब तक मैं मैथमेटिक्स लिख रहा हूँ, मैं टाइप करो, अगर गितेश के साथ अग्री या डिसएग्री करो, चलो शाबाश. तब तक मैं लिख रहा हूँ. ऑल ऑफ यू. आई एम वेटिंग कि जैसे
और कीप ऑन डिस्कसिंग। कोई और बच्चा प्लीज, आई वुड लाइक हितेश की बात को पढ़ के कोई कोई अपना कमेंट दे। कंसीडर टू पार्टिकल्स, कुछ नहीं, यदि आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा बुलाने वाला हूं। बाकी तो गितेश वी कैन टॉक इस पे। प्लेन के अंदर बैठ के ना आप कैसे उसके बंद है सब कुछ, एवरीथिंग इज, खिड़कियां क्लोज हैं, कुछ है तो ध्यान से दोबारा मेडिटेट करते हुए से करना कि आप डिस्टेंस कैसे मापोगे उसका। यू विल नेवर बी एबल टू मेजर द डिस्टेंस, चलेगी ना। आपसे अगर कहीं जा रहे हो ना, आपको ध्यान देना, कार में बस में जा रहे हो तो कोई आपके घर वाला फोन करे तो कहाँ पहुंच गए अभी, खिड़की खोल के देखते हो पहले यहाँ कहाँ पहुंच गए हो, कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पूछो, मैं आपसे पुरानी बातों पे आते हैं, मैं पूछूं आपसे एक, ये पार्टिकल यहाँ पे है इस वक्त, तो पार्टिकल 1 कहाँ पे है ना, तो आपको ध्यान है, आप बोलोगे सर कहाँ पे, क्या ओरिजिन के हिसाब से बता देते हैं कि ओरिजिन से इतनी दूरी पे, व्हाट इज पोजीशन ऑफ 1। मैं बोलूं 2 कहाँ पे भी, तो 2 भी आप बोलोगे सर ओरिजिन से बता देते हैं, ये ओरिजिन से 5 मीटर पे, ये ओरिजिन से 20 मीटर पे है। तो मैं बोलूं कोई और तरीका है बताने का पार्टिकल 2 के बारे में, कोई और तरीका है बताने का। पार्टिकल 2 की पोजीशन आपने ओरिजिन से बताई, क्या आप पार्टिकल 2 की पोजीशन 1 के हिसाब से बता सकते हो, एंड दे मे बी मूविंग। अच्छा, मूव करके चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आई शुड राइट। तो हमने ये जा रहे थे दोनों, राइट, और मैंने किसी टाइम टी पे देखा है, दोनों को इकट्ठे देखा मैंने, एक के पास वेलोसिटी v1 है, दूसरे के पास वेलोसिटी v2 है, लेकिन अभी मेरा वेलोसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं उनकी पोजीशंस। तो एट दैट मोमेंट आई हैव 2 वेज कि 2 की पोजीशन मैं एक एब्सोल्यूट ओरिजिन से बताऊं, एब्सोल्यूट इज ए लूज वर्ड, मतलब ग्राउंड के हिसाब से ना, ग्राउंड हमें एब्सोल्यूट लगती है, ये ग्राउंड ये सब कुछ इसी हिसाब से मामला है। फिलहाल ये रोड के ऊपर निशान लगा रखा है हमने, कोई ओरिजिन, कौन सा निशान, उसका ट्रैफिक लाइट ऑब्जर्वर। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट, जो मैं लिखने जा रहा हूं। सिंबल्स हमने बनाए होते, तो इस पे सारे बच्चे यस और नो करेंगे। यस, इट इज टेलिंग अबाउट द पोजीशन 2 को 1 से कितनी दूरी पे है, 1 के राइट पे है या लेफ्ट पे है, दिस इज। हाउ मच इट इज, कितना बताओ, सारे बच्चे आराम से लिख सकते हैं। S21 इज बड़ा माइनस छोटा,
this minus this. बोर नहीं होना, आज मैं बड़ा यस नो करवा रहा हूँ, तो वरना देखिए कोई रीजन होगा ना, होगा रीजन। इस पे सभी बच्चे यस और नो लिखेंगे, जो सुबह से सोए हुए हैं नहीं लिख रहे उन्हें मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, अगली क्लास में बैठने दूंगा। कंपल्सरी यस और नो यहाँ पे फास्ट। सुपर फास्ट, शाबाश, गुड है। तो हम, मुझे आज कोई एब्सेंट है क्या? यहाँ हर सोया हुआ है? चलो ठीक है। तो बस बच्चों यही सारी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूला बार बार चलेगा। यहाँ एक बात और ध्यान से, केयरफुल, टाइटन अप योर सीट बेल्ट। तो मान लो ये 1 और 2 बोट्स हैं वाटर में, हाई लेवल है, तो मैं मुस्कुरा भी रहा हूँ, ये बाद में करवाना होता है, लेकिन आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। तो मेरा मेन एम क्या है, मुझे ये कंफर्म होगा आप डरते नहीं हो, है ना, चीजों को फेस करने से। इमेजिन करो जरा, वो अपने सिटी से, अपने घर से बाहर आ जाओ मेंटली, और वाटर, दिस ऑल वाटर देयर, और आपकी लाइफ आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं कह देता हूँ, चलो वाटर इधर फ्लो कर रहा है, वाटर की बजाय ना मैं आपको हाँ थोड़ा आसान करता हूँ लाइफ। चलो मार्स पे चलते हैं। अब मार्स और अर्थ पे क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जानबूझ के थोड़ा सा इजी कर रहा हूं मैंने बात को। तो अगर यही काम हम मार्स पे कर रहे हैं तो भी ये फॉर्मूला रहेगा। अब वहां क्या, वहां ग्राउंड, यहाँ अर्थ की ग्राउंड है, वहां मार्स की ग्राउंड होगी, और उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि कोई पॉइंट ले लेंगे तो वहां पर लिख देंगे दैट इज पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ मार्स विद पोजीशन ऑफ 2, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ मार्स, वही आ जाएगा सब कुछ। वाटर पे वापस आता हूँ। यहाँ ना मान लीजिए कि मतलब ये फिगर जो है ना बताना चाह रहा हूँ, ये वाली, ये मटेरियल है, ये कॉमन कॉमन हो सकती है कुछ भी। तो यहां पे हमारे पास व्हाट वी कैन से, ये कोई फ्लोट है। फ्लोट क्या होती है? पानी में डाल दें अगर उसको, मतलब कोई भी आप कॉर्क ले लो, तो कॉर्क अगर पानी में फेंक दें, ऑल ऑफ यू विल एग्री, ये शोर और पानी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हो ही जाए बात आज, ध्यान से रहने का। अगर ये कॉर्क है बीच में रखा हुआ, तो व्हाट विल हैपन टू द कॉर्क, मुझे बताओ। कॉर्क विल स्टार्ट फ्लोटिंग विद द वाटर। कॉर्क की वेलोसिटी भी वाटर वाली होगी। तो ये क्लास खत्म होते होते ना ये टॉपिक समझ आए एंड वाला, ये यस आप सबकी, ये ना समझ आए डोंट वरी, क्लास के मतलब 1-2 लेक्चर्स के बाद एंड में ज्यादा समझ आएगा। फिलहाल फिर भी ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, और अभी ये वही पार्टिकल्स है, बोर्ड्स हैं ये, लेकिन अभी उन्होंने अपने वो स्विच ऑन, इंजन स्विच ऑन नहीं करे हुए, राइट, इंजन स्विच ऑन नहीं करे हुए, तो यहाँ पे ये भी फ्लोट करते रहेंगे। अब ना ये कॉर्क इज सिंबल ऑफ वाटर, मेरी बात को समझो, क्योंकि जो वाटर चल रहा है तो कॉर्क भी आगे चलता जाएगा, बोर्ड्स भी आगे चल रही है। तो यहां पे अगर मैं बोलूं पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉर्क, इसमें यस और नो करना आपने।
ये सब आपकी क्लास में इन्वेंट हो रहा है, ये एग्जांपल्स हर साल मैं नया ही पढ़ाता हूँ। तो कितने बच्चे से वन की बोर्ड वन की पोजीशन, बोर्ड टू की पोजीशन कॉर के हिसाब से सेम रहे, चेंज भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। वन को मैं स्टार्ट कर दूं, भागना शुरू हो गया, टू को स्टार्ट कर दूं, भागना शुरू हो गया, लेकिन कॉर्क स्टार्ट नहीं हुआ, कॉर्क चल रहा है लेकिन पानी के हिसाब से चल रहा है। तो कॉर्क इज बेसिकली वाटर। तो हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड इफ आई राइट x1c this position of 1 with respect to cork, yeah, I can write basically with respect to water. Position of 2 with respect to cork, and position of 2 with respect to 1 will be x2c minus x1c. दोबारा स्टार्ट करना हमने, इसको साइड पे रखते हुए ये वाली बात क्लियर है। दिस फॉर्मूला जब हमने ग्राउंड को छोड़ के पानी में आ चुके हैं और बोट वन की पोजीशन हमने ग्राउंड की बजाय कॉर्क के हिसाब से मापनी शुरू कर दी है। तो व्हाट इज दिस पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉर्क, दिस इज पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉर्क, एंड दिस विल बी व्हाट, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैं यस दोबारा गिनने शुरू करना चाह रहा था, टाइम लगाओ, शाबाश, कोई बात नहीं, जिनके आंसर नहीं दिए वो अपने बोर्ड, यस गुड गुड। बस फिर क्या मतलब हुआ कि x21 इज समहाउ एब्सोल्यूट। क्या मतलब कि ये तो यहां कुछ भी हो सकता है। फाइनल लाइन बड़ी ध्यान वाली लाइन सुननी है कि मैं कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लूं, दो पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स हैं जा रहे थे जो 1 और 2, इनको मैं देखना चाहता हूं तो खुद कहीं भी चला जाता हूं उड़ के ना, मैं मतलब पार्टिकल्स को ग्राउंड के फ्रेम में देख रहा हूं, वो पार्टिकल जा रहे हैं, मैंने निशान कहां लगाए, ग्राउंड के ऊपर, अभी कहां थे, ग्राउंड कोई पॉइंट लिया, उससे उसकी पोजीशन एक पार्टिकल की देखी, दूसरे की देखी, लेकिन उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, राइट। सिमिलरली ये मैंने ग्राउंड पे खड़े होकर देखा, ये मैंने वाटर पे खड़े होकर देखा, तो फॉर्मूला सभी का, अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, आप किसी भी फ्रेम में खड़े होकर देख लोगे, उसका आंसर सेम आएगा। दैट इज, इट विल बी इमटेरियल कि आप ग्राउंड फ्रेम में खड़े हो, आप दैट इज वाटर फ्रेम में खड़े हो, या आप उसको सन से खड़े होकर देख रहे हो। तो ये मतलब विल टॉक अबाउट द थिंग्स। लिफ्ट होगी, लिफ्ट में चीजें गिर रही होंगी, लिफ्ट खुद गिर रही होगी, तो वी मे समटाइम सी एट द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या कई बार हम जंप मार के खुद लिफ्ट में चले जाएंगे। तो दैट इज ऑल क्रक्स। तो आज इतना ही है बच्चों, बाकी हम कल करते हैं, आज कोई ज्यादा रिवीजन वाला है नहीं काम। एक ना आपसे मैंने बात कर ली थी, सिचुएशन डिफरेंट आ गई है। मेरे +2 के बच्चों ने 3-4 दिन से पीछे पड़े थे, तो आई गेव देम वीकली ऑफ, मतलब उनके पेरेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी कि बर्नआउट, दैट जस्ट अ रिवीजन उनका, लेकिन चैप्टर खत्म हो गया। हमारे सिचुएशन बीच में डिफरेंट है कि एक पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है, तो उनको मैंने करी है छुट्टियां आज से, आज क्लास नहीं थी, आज से लेकर 9 तक। तो व्हाट अबाउट यू, वन वीक ऑफ मैंने लेना है, कब से स्टार्ट किया जाए, जस्ट सजेशंस फ्रॉम यू पीपल। 1 वीक ऑफ में आपको सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, पिछले जो मोशन एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सब कुछ, उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट भी लूंगा मैं। जल्दी से सजेशंस, which date should be the start date? बिल्कुल राइट। तो कल का मैंने टाइम पूछना था आप सबसे बच्चों, कल खुर्रम आप बताना बेटा, कल 9 बजे क्लास है कि कितनी बच्चों की? कल अगर मैं लंबी क्लास लेना चाहूं, क्लास है, ओके। कल डे कौन सा है? फ्राइडे है
है ना। तो कल अगर मैं शाम को क्लास लेता हूँ 5 o'clock, कल सुबह भी ले लो और शाम को भी लूँ क्लास अगर, जिसमें आपको प्रैक्टिस करा दूं क्वेश्चंस की। आपने टाइम किसी का अटका तो नहीं अभी तक, जैसे 5 to 7 क्लास में लेना चाहूँ एडिशनल? ठीक है, तो कल बच्चों सुबह भी क्लास है, लेकिन 7:30 to 1 hour हम कल करेंगे और कल शाम को भी करेंगे। तो होगा क्या कि मैं मे बी, क्योंकि ताकि मेरा ऑफ भी बराबर हो जाए उन बच्चों के साथ, तो वन रिलेटिव मोशन 2 बार आता है, एक 2D में भी आएगा, तो 1D का कल कल हम सिलेबस प्राइमरी खत्म कर देंगे। देन विल गो फॉर हॉलीडेज, डाउट्स बीच में मैं आपके ले लूंगा करते हुए। तो कल 2 टाइम की क्लासेस, सुबह 7:30 to 9, मे बी 7 कर दूं, अगर आपकी क्लास नहीं है तो बता देना मुझे, मैं पोस्ट कर दूंगा, और एक शाम को भी है 5 to 7। राइट, तो डाउट्स फिर कल भी हमारे, मुझे डाउट्स भी कर ले आना, 1D भी खत्म, जो पुराने डाउट्स भी हैं, और रिलेटिव मोशन कल हम फिनिश करेंगे। तो गुड बाय फॉर टुडे।